हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू साइंस क्लासेस। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कंप्लीट कर लिया था, तो अब इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ की सिमिलरिटीज़ को पहले पढ़ने वाले हैं, उसके बाद डिफरेंसेस को, कि कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ में सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहली सिमिलरिटी की बात करेंगे। तो दोनों में जो सिमिलरिटी है बेटा, ये दोनों फोर्सेस है कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव, चाहे वो हम कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, दोनों जो हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब है बेटा, ये तुम्हारी पाथ पे डिपेंड नहीं करते। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते, ये डिपेंड करते हैं इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इन्हें जो पाथ है उसके ऊपर कोई मतलब नहीं है कि किस पाथ से पर्टिकुलर जो फोर्स लगा, मतलब ये सिर्फ डिपेंड करेगा तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। ठीक है, तो बोथ फोर्स आर कंजर्वेटिव। ठीक, दूसरी बात करेंगे, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। दोनों जो है वो सेंटर टू सेंटर एक्ट करते हैं, तो ये दोनों में सिमिलरिटी है। पहली सिमिलरिटी थी कंजर्वेटिव फोर्स है डिपेंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, इट डिपेंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और दूसरा है बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, दे एक्ट सेंटर टू सेंटर, मतलब दोनों जो है वो सेंट्रल फोर्सेस है। सेंटर टू सेंटर मतलब पर्टिकुलर जो फोर्सेस लगता है दोनों टू पर्टिकुलर सेंटर टू सेंटर लगेगा। ठीक है, तो ये दूसरा वाला हो गया। तीसरी जो सिमिलरिटी है बेटा, बोथ आर लॉन्ग रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, ये वैक्यूम में भी काम करते हैं। अब तुम सोचो कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ऐसा नहीं है। जैसे तुम्हें खुद पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हज़ारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर दूर तक लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी तुम्हें पता है। जैसे कि सन जो है वो अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब तुम्हें डिस्टेंस पता ही है, अर्थ एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की, समझ रहे हो ना, सन से पूरा अपना अर्थ तक। तो ये ऐसा तो नहीं बोल सकते ना 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर की बात है, समझ रहे हो मेरी बात। ये बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर बीच में मीडियम ने, तुम्हें पता बीच में बहुत सा वैक्यूम भी है, अर्थ से लेके सन तक वैक्यूम में, फिर भी ये लग रहा है फोर्स। तो चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे वो कूलम फोर्स हो, ये दोनों के दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स हैं। इवन वर्क थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी काम करते हैं। ये थर्ड सिमिलरिटी है इनकी, आई थिंक समझ में आ रहा हो। चौथा जो पॉइंट है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ये तो हमें सबको पता है, ये क्या होता है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे कि मैंने अगर पर्टिकुलर डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, जैसे मैंने 2 मीटर डिस्टेंस बढ़ा दी, जैसे एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज बोलो चाहे मास बोलो, क्योंकि ग्रेविटेशनल लॉ मास के बारे में हमें पर्टिकुलर बताता है और कूलम्स लॉ है वो चार्जेस के बारे में हमें बताता है। बाहर अगर यार थोड़ा सा नॉइज आ रहा हो तो उसको ठीक है एडजस्ट कर लेना या पर्टिकुलर देख लेना। ठीक है, तो जैसे 2 चार्ज है Q1 Q2, ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं, तो फोर्स कितने गुना कम हो रहा होगा, 4 गुना। और अगर ये 3 मीटर की दूरी पर रखें तो फोर्स कितने गुना कम हो रहा होगा, 9 टाइम्स। चाहे वो ग्रेविटेशनल लॉ की बात करो चाहे वो कूलम्स लॉ में देखो, चाहे चार्जेस के बीच में फोर्स देखो चाहे मास के बीच में फोर्स देखो, दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब तुम डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो स्क्वायर टाइम फोर्स कम होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बेटा इनकी सिमिलरिटीज की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके डिफरेंसेस की। ठीक है, तो इसको समझ में शायद आ गया होगा तुम्हें। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो देखो तुम्हारा कूलम्स लॉ जो है वो दोनों है, उसमें दोनों चीजें, अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है। तुम्हें पता है चार्जेस अगर हैं, अगर दोनों काम करेंगे, वो अगर प्लस प्लस वाले हैं तो रिपल्शन होगा, प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन होगा, सिंपल सी बात है। तो कूलम्स लॉ तो अट्रैक्शन का भी है और रिपल्शन दोनों होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ वहाँ अट्रैक्शन फोर्स है। तुम्हें पता है ऐसा कभी नहीं होता कि 2 प्लैनेट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हो ना, सिर्फ अट्रैक्ट। मतलब तुम्हें पता है जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो हमेशा अट्रैक्शन वाले फोर्स को ही बताता है, उसमें रिपल्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि जो पत्थर है वो फेंका मैंने, अर्थ उसे रिपेल कर दे और वो पत्थर चला जाए प्लैनेट से, ऐसा नहीं है ना। अर्थ उसे हमेशा खींचेगी अपनी तरफ या पर्टिकुलर जो भी होगा। तो ग्रेविटेशनल लॉ में जो फोर्स लगता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, वो हमेशा अट्रैक्शन का होता है। और जो तुम्हारा कूलम लॉ में जो फोर्स लग रहा है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी। अगर चार्जेस सिमिलर है तो रिपल्शन का लगेगा, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन का लगेगा। तो ये हो गया तुम्हारा पहला डिफरेंस। ठीक, दूसरे डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो तुम्हारा जो
कूलम्स लॉ में जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये मैं तुम्हें रेशियो से समझाना चाहूँगा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका जो रेशियो, इसका फोर्स का जो रेशियो आता है 10⁻39, मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 ज़्यादा पावरफुल है। अब खुद सबको पता है यार, जैसे कि यार तुम्हें मालूम है जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा उसका जो फोर्स लगता है, अगर आई थिंक ना लगाओ किसी को झटका करंट का तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ ये जो फोर्स है बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो लॉन्ग रेंज, पर तुम सोचो कि इतना ज़्यादा स्ट्रांग है तो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है अगर मैं कंपेयर करूँ किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स कंपेयर टू ग्रेविटेशनल, और ये काफ़ी वीक है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा डिफरेंस। अब जो लास्ट वाला आता है वो जो है मीडियम कांस्टेंट। तुम्हें पता है कूलम्स लॉ में कांस्टेंट आता है के, जिसको बोलते हैं कूलम कांस्टेंट, और ये डिपेंड करता है मीडियम टू मीडियम। जिसने बेटा कूलम्स लॉ प्रॉपर नहीं देखा वो मेरी वीडियो देखो जाके, तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कूलम कांस्टेंट के ऊपर करीब मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है, ठीक है। तो वो देख लोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा इसकी कहानी। तो मैंने तुम्हें इसमें समझाया था कि जो कूलम कांस्टेंट है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे दो चार्जेस अगर वाटर में रखे हैं तो उनके बीच में फोर्स अलग लगेगा, एयर में रखे हैं तो अलग लगेगा। क्यों? क्योंकि एयर की परमिटिविटी अलग है, वाटर की अलग है। तो ये कांस्टेंट बेटा अफेक्ट करता है किसके साथ, मीडियम के साथ। मीडियम बदलोगे तो कूलम कांस्टेंट भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, बेटा इसको कहते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कांस्टेंट। मतलब अगर दो बॉडी हैं पर्टिकुलर, चाहे तुम उन पर m1 या m2, चाहे इनके बीच में फोर्स तुम यहाँ कैलकुलेट कर लो, चाहे पानी में कर लो या पूरे यूनिवर्स में कहीं भी कर लो, उतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो तुम्हारा कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो इफेक्ट ही नहीं करता, कहीं भी फोर्स नाप लो तुम, मीडियम से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसे। लेकिन कूलम कांस्टेंट है वो मीडियम से फर्क पड़ता है, क्योंकि मीडियम बदलने से परमिटिविटी बदल जाती है, सामने पड़ा है, ठीक है। तो ये हमने एक आर्टिकुलर डिफरेंसेस कवर कर लिए बिटवीन कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। अगर सिमिलैरिटी की बात करूं कि दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, ठीक है, दोनों सेंट्रल फोर्सेस हैं। तीसरा बताया था मैंने लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, जो कि इवन वर्क थ्रू वैक्यूम में भी ये पूरा काम कर सकते हैं। दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। डिफरेंसेस की बात करें तो ये अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों है, ये सिर्फ अट्रैक्शन का काम करता है। ये बहुत स्ट्रांग है, वो काफ़ी वीक है अगर कंपेयर किया जाए। और ये मीडियम कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, और इसका जो कांस्टेंट है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो इसी के साथ वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं, और अगली जो वीडियो रहेगी बेटा उसमें हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा इस चैनल को फिर से बोलूँगा मैं, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आगे हम लोग मिलते हैं। और मैं देखो मैं एक बोलना चाहूँगा तुम्हें पर्टिकुलर, ये यार बिल्कुल मैं बोलूँ कि एकदम जो आइडियली बिल्कुल मैं तबीयत जो है यार वो बिल्कुल एकदम अच्छे से उतनी ठीक नहीं है मैं, पर फिर भी यार मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो तुम लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। तुम्हें लग भी रहा होगा, मतलब उतना अटेंशन नहीं हो पा रहा जहाँ तक मुझे जो लग रहा है। अगर कोई बेटा डाउट रह जाता है, जो चीज़ समझ नहीं आती, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, उसे अलग से मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो उसके ऊपर अलग से हम लोग वीडियो बना लेंगे, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम लोग केमिस्ट्री का भी कवर करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग अब केमिस्ट्री में भी हमारा पूरा कंसंट्रेशन के बाद से आगे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय।